मोदी बोले बिजली बनाकर बेच सकेंगे, बिल भी रहेगा जीरो। कहा 2 लाख घरों की किचन तक पाइप से पहुंचेगी गैस। पीएम को छात्रा ने गिफ्ट की पेंटिंग। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पीएम मोदी ने 33,700 करोड़ के 22 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। इस दौरान मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में भर्ती परीक्षाओं में खूब घोटाले हुए। भाजपा सरकार ने घोटालों को लेकर जांच बिठाई। छत्तीसगढ़ को हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय बिजली व्यवस्था खस्ताहाल थी, लोगों को बिजली नहीं मिलती थी। हमारी सरकार बिजली प्लांट लगा रही है। आपके घरों में जीरो बैलेंस के लिए पीएम सोलर योजना शुरू की गई है। इसके जरिए आप बिजली बनाकर यूज के साथ बेच भी सकेंगे, बिल भी जीरो रहेगा। वहीं पीएम ने कहा कि हमारी सरकार यहां गैस पाइपलाइनें बिछा रही है। घरों में खाना बनाने की गैस अब पाइप से आ पाएगी। जैसे पाइप से किचन में पानी आता है, वैसे ही अब गैस आएगा। हम अभी 2 लाख से ज़्यादा घरों में सीधे पाइप से गैस पहुंचाने के लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। वहीं सभा में बिलासपुर की छात्रा मोहिनी पीएम मोदी की पेंटिंग लेकर पहुंची थी, जिसे पीएम मोदी ने मंच से देखकर अधिकारियों को पेंटिंग लेने के लिए भेजा। मोदी ने छात्रा को धन्यवाद कहा और चिट्ठी लिखने का वादा किया। गैस पाइप आने से सीएनजी से चल पाएगी गाड़ियाँ। पीएम ने कहा कि गैस उपलब्ध होने से यहाँ छत्तीसगढ़ में नए उद्योग लगाना भी संभव हो पाएगा, यानी बड़ी संख्या में यहीं पर रोजगार बनेंगे। गैस पाइपलाइन आने से यहाँ सीएनजी से गाड़ियाँ चल पाएगी। इसका एक और फायदा होगा। मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या का मायका है। मेरा सौभाग्य है कि नवरात्र के पहले दिन मैं यहाँ पहुँचा हूँ। छत्तीसगढ़ की राम भक्ति भी अद्भुत है। यहाँ रामनवमियों ने पूरा शरीर भगवान राम को समर्पित किया है। 33,700 करोड़ के प्रोजेक्ट में स्कूल, रोड और बिजली। मोदी ने कहा कि 33,700 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें गरीबों का घर है, स्कूल है, रोड है, बिजली है, पाइपलाइन है। ये सारे प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के नागरिकों को सुविधा देने वाले हैं, नौजवानों के लिए नए रोजगार बनाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ी जनसभा। खट्टर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ी जनसभा है। 2047 तक देश विकसित राष्ट्र के रूप में जाना जाए। उद्योग बढ़ेंगे तो रोजगार मिलेगा और उसके लिए ऊर्जा की जरूरत होगी। यह प्रदेश देश के विकास में अपनी भूमिका बनाने में सक्षम होगा। मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास हमारी सरकार में हुआ, साय ने कहा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ऊर्जा, रेलवे, सड़क, आवास और शिक्षा के सेक्टर में 33,700 करोड़ के प्रोजेक्ट मिले हैं, जिससे विकास को तेज गति मिलेगी। छत्तीसगढ़ सौभाग्यशाली है। प्रदेश में सरकार बनाने के बाद मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास हमारी सरकार में हुआ है। साय ने कहा कि पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता से आह्वान किया था कि उस समय की भ्रष्टाचारी कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकना है। जनता ने अपना आह्वान और अपनी गारंटी पर भरपूर भरोसा जताया। आपके विश्वास के कारण हम विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त कर डबल इंजन की सरकार बना पाए। बिलासपुर में मोदी बोले कांग्रेस सरकार में खूब घोटाले हुए। पीएम ने कहा जैसे किचन तक पाइप से पानी पहुंचता है, वैसे अब गैस भी पहुंचेगी। भूपेश का दावा, थर्मल पावर प्लांट का फिर से फीता काटा। पूर्व सीएम बोले कांग्रेस सरकार में हुआ था शिलान्यास, बीजेपी ने कहा असली काम अब शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बिलासपुर में 33,700 करोड़ के 22 बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया, लेकिन उनके इस दौरे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने दावा किया कि जो थर्मल पावर स्टेशन उनकी सरकार में शिलान्यास हो चुका था, उसका दोबारा शिलान्यास किया गया, जबकि बीजेपी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि यह शिलान्यास नहीं बल्कि कार्य प्रारंभ है, जिसे सभी जरूरी मंजूरियां मिलने के बाद शुरू किया गया।
भूपेश बघेल बोले, एक काम न दिखा सके। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर लिखा, कमाल करते हैं प्रधानमंत्री जी। अगर मेरे द्वारा शिलान्यास किए हुए थर्मल पावर स्टेशन का ही पुनः शिलान्यास करना था तो सूचना दे देते। मैं और 10-20 प्रोजेक्ट ऐसे बता देता जिनका फीता अब दोबारा काट सकते थे। प्रधानमंत्री आवास की चाबी भी आप उन हितग्राहियों को ही दे पाएँ जिनको पहली किस्त हमारी सरकार ने जारी की थी। इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी को छत्तीसगढ़ में सिर्फ मेमू ट्रेन को झंडी दिखाने के लिए बुलाया गया था। कथित सुशासन इतना फुस निकला कि अपना एक काम न दिखा सका। इस पोस्ट में उन्होंने सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्टेशन कोरबा का जिक्र किया, जिसका शिलान्यास उन्होंने खुद 29 जुलाई 2023 को किया था। बीजेपी बोली, भूपेश का शिलान्यास फर्जी था। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने सोशल मीडिया पर लिखा, फर्जी शिलान्यास जिसके पत्थर का भी अता पता नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए टेंडर निकला था जिसका कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यह शिलान्यास नहीं बल्कि कार्य प्रारंभ है और इसके लिए जरूरी मंजूरी हाल ही में मिली है। 26 मार्च को परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी मिली। 27 मार्च को BHEL को निर्माण कार्य आदेश दिया गया। 30 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने इसका कार्य प्रारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख लाभार्थियों का गृह प्रवेश कराया गया। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड की 2660 मेगावाट की 15,800 करोड़ रुपए के कार्य की शुरुआत। 9,790 करोड़ रुपए की लागत की NTPC सुपर थर्मल पावर परियोजना चरण 3 800 मेगावाट की आधारशिला रखी। 560 करोड़ से अधिक की लागत वाली पावर ग्रिड की 3 विद्युत परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित। वहीं अन्य योजनाएं इस प्रकार हैं। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा जिलों में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 800 किलोमीटर की 1285 करोड़ की सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला। 540 किलोमीटर लंबी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 2210 करोड़ की विशाखापट्टनम रायपुर पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला। 29 जिलों में 130 PM श्री स्कूल और रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत। 108 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 2690 करोड़ की लागत वाली 7 रेलवे परियोजना का शिलान्यास।